ये सवाल है कि 1986 और 1987 है ना, 87 का मोटेशन कैसे देखें बताइए। देखिए, जो भी पुराना मोटेशन है, पुराना से पुराना मोटेशन है, ठीक है, पहले भी कार्यालय हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। पहले जो कार्यालय का रिकॉर्ड है वहाँ भी रजिस्टर है, जमाबंदी कायम है, लेकिन वो सारा जो है ना इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि जो अंचल कार्यालय के अलावा कहीं नहीं है। लेकिन अंचल, जो आपका पुराना अंचल कार्यालय है, वहाँ पे जाएंगे, कर्मचारी के पास आज भी वो रजिस्टर पड़ा हुआ कहीं पे मिलेगा, ठीक है, और उस रजिस्टर को निकाल के देखने का प्रयास करेंगे तो आप पुराना मोटेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात, पुराना मोटेशन की मान्यता जो है वो सिर्फ आपको न्यायालय में मिलेगी। अब ऐसा अगर आप सोचेंगे पुराना मोटेशन के आधार पे अभी फिलहाल वर्तमान में सब कुछ हो जाए, तो वो नहीं होगा। पुराना जो भी है, ठीक है, पुराना से चलता है वो अच्छी बात है, लेकिन पुराना मोटेशन के हिसाब से अगर कुछ भी आप अगर कानूनन करना चाहते हैं तो उसका मान्यता जो है आपको न्यायालय में मिलेगा। तो पुराना से पुराना मोटेशन जो है, क्यों ना मान लेते हैं 1900, एक तरह से 1900 के बाद का ही हो, या समझ सकते हैं 1908 का हो, या 1925 का ही हो, है ना। उसके उस समय तो खतियान दर्ज हुआ था और उसके बाद ये सब प्रक्रिया जो है वहाँ पे किया गया था। और उसके बाद जो है एक तरह से जो सरकार का जो नया, एक तरह से आज़ादी के बाद वाला जो सिस्टम था, तो पुराना के हिसाब से, जो पुराना खतियान है उसी के हिसाब से सबका मोटेशन हुआ, सबका एक तरह से बंटवारा हुआ, उसका अलग अलग दाखिल खारिज हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो नया सर्वे हुआ ना, तो नया सर्वे में वो सारा जो है एक तरह से चेंजेस आ गए, उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े भी हुए, तो ये सब समस्या, बहुत सारा सर्वे में गड़बड़ी हुई, जिसका आज तक सुधार नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप चाहें तो पुराना मोटेशन लेकिन आपको मिलेगा। फिलहाल जो कर्मचारी है उससे बात करेंगे कि हमको पुराना देखना है, हमको ज़रूरत है, आप जाके और कोर्ट में जो है न्यायालय में देना है, तो बहुत ऐसी बात बताएंगे, तो वो आपको जरूर निकाल कर जो है देने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला सवाल है कि सर जो है हमें एक दुकान लिया और उसका रजिस्ट्री भी हो गया है, दाखिल खारिज भी हो गया है, और उससे पहले से जो है भाड़ा पे रहता था, हमने उसको बोला कि ये दुकान खाली कर दो, तो ये दुकान हमने ले चुके हैं, तो उसने जो है खाली नहीं किया और जिससे हम लिए उस पर केस कर दिया। अब जो है भाड़ा भी नहीं दे रहा है और ना ही खाली कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। केस जो किया है, तो हमें ज़मीन जो है लेने से पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि केस कहाँ पे किया गया। अगर सिविल में मान लेते हैं किया गया ना, है ना, सिविल में किया गया, तो आप उस पर अपना पोजीशन लेने के लिए, देखिए, आपको हिचकिचाना नहीं है। आप जो है आप वहाँ पे सबसे पहले उस पे जो एसडीओ कोर्ट में खुद जाके अपना, आपका दाखिल खारिज है, सब कुछ है, एसडीओ कोर्ट से उस पर जो है धारा लगा के पहले उस पर स्टे ऑर्डर लगाइए, ताकि उस पर स्टे लगा देना, ठीक है। जहां भी विवाद हो, मारपीट की संभावना, वहां पे स्टे तो लगता ही है, स्टे लगा देना है कि दुकान फिलहाल जो है बंद रहे, ठीक है, जब तक, अगर मान लेते हैं वो भी वैसा कर रहे हैं, 12 भी आपको नहीं दे रहा है, तो वो तो आपको कर ही देना, ठीक है। रही बात उसके बाद, अगर यहाँ से प्रॉपर तरीके से निदान नहीं निकलता है, तो सिविल में आप उसके ऊपर केस जबरन करने का जो है, कि जबकि आप दुकान की रजिस्ट्री करा चुके हैं, तो जबरन करने का जो है आप क्रिमिनल केस भी डाल सकते हैं, तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है वहाँ पे। तो ये प्रक्रिया जो है आप अपना सकते हैं अगर वो पोजीशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि 1908 का खतियान है, मेरे परदादा के नाम से है, जमीन दूसरे का कब्जा है, नया सर्वे खतियान में 8 डिसमिल आया है, और वो जमीन जिसके कब्जे में था वो सेल कर दिया है, तो रसीद कैसे कटेगा। तो दूसरे के कब्जे में था, वो अगर सेल कर दिया है तो उसका मतलब यहाँ पे बनता ही नहीं है, वो तो एक तरह से रजिस्ट्री ही गलत हो गया। और नया खतियान में अगर 8 डिसमिल आया, वो जमीन जिसका कब्जे में था वो सेल कर दिया है, तो रसीद जो है कैसे कटाएं। देखिए, नया में अगर आपका आया हुआ है, तो जैसे आपने बोला कि वो नया के बाद सेल अगर कर दिया है, तब तो फिर वो चीज़ के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नया में आपका बन के आया है, आप ही के नाम से है, तो आप बिल्कुल आप जो है सीओ से मिलकर रसीद जो है कटवा सकते हैं इसके लिए। लेकिन देखिए, अब सेल कर दिया, अब कितना समय हो गया, आपने उस पर कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया, आपको इस बात के लिए जो है, देखिए, सिविल कोर्ट में आप जाके रजिस्ट्री जब आप किए नहीं है, या आपके कोई भी वंशज या आपके कोई पूर्वज नहीं किए हैं, तो आप उसको वहाँ पे फाइट कर सकते हैं, तो रजिस्ट्री तो टूटना तय है,
कि फर्जी तरीके से, और उसके बाद उस पर 420 का भी केस चल सकता है, तो वो तो काफ़ी लफड़े में पड़ सकता है ऐसा अगर कोई करता है तो। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी के नाम पर जो है खतियानी ज़मीन है 2012 के DSLR के जो है डिग्री है, दूसरा व्यक्ति ने फर्जी चकबंदी पर रसीद कटवाया है, DCLR के पास जो है केस किए हैं। उसके बाद जो है फर्जी चकबंदी पर 2016 में दाखिल खारिज का डिग्री दे दिया है सर, है ना। एक मेरा जो है खतियानी का डिग्री उसका दाखिल खारिज का डिग्री है, तो एक ही ज़मीन पर दोनों आदमी का डिग्री है। देखिए आपसे यहाँ पे अगर आपका खतियान है और सारा कुछ सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो ये सब जैसे मान लेते हैं यहाँ से डिग्री दे दिया भी गया, तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं सिविल कोर्ट से, ठीक है। सिविल कोर्ट से आप उस पर केस फाइल करेंगे और उसको रद्द करवा सकते हैं, इसलिए कि आपके पास खतियान है। अब यहाँ पे कोई भी एक तरह से डिग्री दे दे दाखिल खारिज करने का, वो भी बिना प्रूफ के, तो वो तो सरासर गलत है। अगर दिया जाता है तो आप सिविल में याचिका दायर करें, और याचिका दायर करने के बाद आपको पता होना चाहिए DCLR के पास से भी इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, पूछा जाता है वहाँ पे नोटिस करके कि आपने जो ऐसा किया है वो किस आधार पे किया, तो बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो आप जो है इसके लिए जो व्यक्ति जो है आप फर्जी तरीके से कराया है, आप उसको तोड़ने के लिए उस पर केस फाइल सिविल कोर्ट से कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर अंचल अमीन अगर गलत मापी करे तो शिकायत, देखिए अगर अंचल अमीन गलत मापी करे तो अंचलाधिकारी जो है अगर आपत्ति जो है आवेदन नहीं ले तो DCLR में आप शिकायत कर सकते हैं, DCLR कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, और उस प्रक्रिया पे जो है एक तरह से अंचलाधिकारी को भी पूछा जाता है कि ये जो है सही नहीं है, ठीक है, मतलब वो यही लिख के देंगे कि ये नापी सही है, लेकिन आपको एक तरह से कोई भी प्राइवेट अमीन जो है उसका भी एक इन्फॉर्मेशन लगाना होगा, और साथ में मान लेते हैं गलत जो है हुआ है उसके लिए कुछ ग्रामीण का सपोर्ट भी दिखाना होगा कि ये चीज़ गलत हो रहा है। अगला सवाल है कि A की खतियानी ज़मीन B की ज़मीन ही सर्वे में गड़बड़ी के कारण A की हो गई है, तो A की अगर खतियानी ज़मीन है, B की ज़मीन सर्वे में गड़बड़ी के कारण A की हो गई है, ठीक है, और एक ही हज सर्वे में गड़बड़ी B का ज़मीन है वो A का हो गया है। जो यहाँ पे जो भी कंटिन्यूस खतियान B के पास है, B को जो है B ने लगभग 90 साल पहले बेच दिया, और B ने C को लगभग 26 साल जो है पूर्व बेच दिए, ठीक है। B ने जो है C को 26 साल पूर्व उसको बेच दिए। C जो है की कब्जा है। उसके बाद जमाबंदी रसीद ऑनलाइन भी है, जबकि A को इसकी जानकारी है, फिर भी उसकी किसी वंशज ने रसीद नहीं कटाई और अपना कुछ ज़मीन 40 साल पूर्व बेच दिया, और चौहदी में ने C को परेशान कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेचना चाहता है, तो क्या बेच पाएगा? तथा C की क्या स्थिति होगी? A की जमाबंदी अभी तक नहीं है। देखिए A की जमाबंदी नहीं है तो A की जमाबंदी को तोड़ना, ठीक है, वो तोड़ना तो वो उसके आधार पे उसको अगर वो मान लेते हैं बेचेगा तभी बेचेगा, या मान लेते हैं जिसको बेचेगा वो भी कहीं ना कहीं उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे तो जमीन तो B की ही थी, और B का जमीन सर्वे के गड़बड़ी के कारण A की हो गई, लेकिन यही है कि इस मामले को अब स्पष्ट करना पड़ेगा अगर कोई A का वंशज ऐसा करना चाहता है तो ये काम अगर शुरू में सुधार होता तो इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिलहाल अभी भी अगर ये कुछ भी होता है ना, ठीक है, जमीन बेचने को हो सकता है कि बेच दिया जाए बिना जमाबंदी के ही आधार पे, खतियान के आधार पे वो, लेकिन उसका जमीन का रजिस्ट्री वैलिड इसीलिए नहीं होगा, उसका दाखिल खारिज इसीलिए नहीं होगा कि उसका वर्तमान में जमाबंदी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन जब भी अगर जमाबंदी को अगर रद्द कराने का प्रक्रिया कहीं से किया भी जाता है तो आप अपना दलील पेश कर सकते हैं, जो स्पष्ट है, जो मामला है वो दे सकते हैं। दूसरा बात है कि अगर लॉन्ग बहुत हो गया है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, तो यहाँ पे भी आपके एक नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। वर्तमान में दखल किसका है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगला सवाल है कि रजिस्ट्री करने वाले लोग मर जाएं तो हर्जाना वसूल किससे किया जाए? देखिए रजिस्ट्री करने वाले लोग, आपका जो ये सवाल है कि रजिस्ट्री करने वाले लोग ही मर जाएं जो आपको बेचना, तो उसके वंशज से आप करवा सकते हैं ना रजिस्ट्री, हर्जाना भी उससे वंशज से ही आपको वसूलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि आप रजिस्ट्री कराए तो उसमें भी नियम होता है एग्रीमेंट कराने का। देखिए हर आदमी नियम को फॉलो नहीं करता,
लेकिन नियम है, नियम तो है, बिल्कुल नियम है कि आप एग्रीमेंट लीजिए, आप उसको पे करते हैं, उसका एक जो अमाउंट है वो किस वे में दे रहे हैं, ठीक है, वो तरीका आपको वहाँ पे जो है, आप अगर कैश की बात कर रहे हैं फिर उस हर्जाना को वसूलना चाहेंगे तो आपका कोई प्रूफ तो होना चाहिए, तभी आप उसको वसूल पाएंगे। अगला सवाल है कि पिता जो बेच सकता है ना सर दादी के नाम से घर का जमीन है, तो ये कैंसिल हो सकता है। पिता जो बेच सकता है, तो देखिए दादी के नाम से अगर घर का जमीन है और अगर पिता उसको बेचते हैं और तो एक तरह से पैतृक संपत्ति ये हो गई कि उनके पिता के नाम से वो संपत्ति है और उनके मरने के बाद वो एक तरह से पैतृक ही हो गया। क्या पिताजी का एक बेटा को जो है वो रजिस्ट्री कर दिया? देखिए अगर वो एक ही अपने ही वंशज को रजिस्ट्री करते हैं तो ये सरासर इलीगल है और इसके लिए आप सिविल कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर दी। देखिए आपका जो हक है, जो हमारा कानून कहता है, आपका जितना भी हक बनता है वो हो सकता है कि मान लेते बाहर निकलेगा, ठीक है, तो जो आपका कानूनन हक बनेगा वो आपको रजिस्ट्री जो है वो वहाँ पे कैंसिल, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो रजिस्ट्री हो भी गया है तो वो भी टूट कर जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 1970-1980 का जो है सेल डीड ऑनलाइन कैसे चेक करें? देखिए ऑनलाइन बहुत जगह का अवेलेबल है। आपने अगर स्टेट बिहार है ना तो बिहार का बिल्कुल है, बिहार भूमि साइट पे ना, बिहार भूमि साइट पे ये अवेलेबल है। आप वहाँ पे एडवांस सर्च करेंगे, बिहार भूमि लिखेंगे गूगल में जाके एडवांस सर्च, तो आपको ये मिलेगा और आप उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे ओल्ड वाला। तो हो सकता है पुराना जितना भी, देखिए बहुत सारा काम पेंडिंग है, मतलब समझ सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट वर्क है तो स्लो है, लेकिन बहुत हद तक जो है पुराना से पुराना जो है रजिस्ट्री वो अवेलेबल है। तो आप जाके एक बार सर्च कर सकते हैं वहाँ पे बिहार भूमि साइट पे। अगला जो सवाल है कि सर मेरा जमीन जो है खतियानी है और दूसरा आदमी किसी और जो है सेल कर दिया है, लगभग 17 साल हो गया, तो क्या सिविल कोर्ट में जाना अच्छा रहेगा? नहीं, सिविल कोर्ट में ही जाना अच्छा रहेगा कि 17 साल हो जाए या 70 साल हो जाए। अगर आपकी जमीन खतियानी है, दूसरा आदमी उसको फर्जी तरीके से, तो गलत करता है ना, कोई क्राइम करता है ना, आपने नहीं गए उस समय वो बात अलग है। आपको डर लगा, आपको डराया गया, बहुत तरह की बातें होती है, ठीक है, वहां पे स्पष्ट करने को। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी उसको बेचता है तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं, उसको फर्जी करार दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप जाइए सिविल कोर्ट। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।